मुखिया जी ने बताया है कि 10 तारीख के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। 10 से पहले धरना देंगे। 10 से पहले धरना देंगे? हाँ, 10 के बाद आमरण अनशन करेंगे। चलिए, मुखिया जी ने यहाँ तक आत्मदाह तक का बात कह दिया है, ये ऐलान इन्होंने किया है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज का। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। विगत 16 मार्च को, इसी वर्ष 16 मार्च को एक पद्मा में बहुत बड़ा कार्यक्रम बोला जाए या फिर होली के ठीक अगले दिन एक रास्ता है, वो रास्ता रहा अभी फ़िलहाल विवादित के रूप में देखा जा रहा है। वो रास्ता को तोड़ा गया था मुखिया जी के द्वारा, पूरा ग्रामीण उसमें सहयोग किए थे। उसमें 2 व्यक्ति जेल भी गए, वो 1 महीना 5 दिन लगभग जेल में रहे। अभी तक जमानत के रूप में वो बाहर हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद एकाएक नया मामला उजागर हो गया था। सौरभ नारायण सिंह, पूर्व विधायक 2 बार के हजारीबाग के सदर विधानसभा सीट से, उन्होंने राज्यपाल से मिलकर ये फैसला किया था, उनको अवगत कराया था कि मैं अपने संपत्ति को दान कर रहा हूँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को। ये उन्होंने राज्यपाल से मिलकर घोषणा किया था। उसके बाद भी उसमें उस रास्ता के बारे में चर्चा नहीं हुआ और जब दीवार तोड़ा गया था वो दीवार फिर से जोड़ दिया गया। फिर अभी मामला एक प्रकाश में भी आया है कि अंचल कार्यालय के द्वारा एक आम इश्तिहार चिपकाया गया है दीवार में, आम लोगों के लिए उसमें है और उसमें लिखा हुआ है कि पद्मा पैलेस को विनोबा भावे विद्यालय को उपयोग हेतु चिन्हित किया गया है। इसमें खाता संख्या फलना फलना दिया गया है, लेकिन इस कहीं भी उनका नाम इसमें नहीं दिया गया है। तो ये जो विवाद अभी चल रहा था और इसमें मुखिया जी का क्या कहना है, और साथ में हमारे विश्व सूत्रीय अध्यक्ष संजय यादव जी भी हैं और पद्मा के समाजसेवी व्यक्ति भी हैं। तो मैं जानने के लिए आया कि ये जो विवाद अभी चल रहा था इसमें क्या मोड़ लाया, ये विवाद कहाँ पे खड़ा है, अभी इसका क्या फैसला निकलेगा आने वाले समय में। सबसे पहले मुखिया जी से मैं आपकी बात करवाता हूँ। सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये प्रभाव का बात है। आज भी पद्मा की जनता को डराया जा रहा है और मैं डंक की चोट में कह सकता हूँ, जो रास्ता राज परिवार के द्वारा 11 रास्ता बंद किया गया है। आप सोच सकते हैं कि 11 रास्ता किस अधिकार से बंद किए हैं, बाउंड्री करके, चारदीवारी करके। अच्छा, एक सवाल इसमें उठता है, आपने एक एप्लीकेशन भी दिया था सीओ साहब को, उन्होंने अभी तक तो जवाब में कुछ नहीं बताया है। आप लोग 11 रास्ता का मांग कर रहे हैं या फिर एक रास्ता का मांग कर रहे हैं? हमने 11, मेरे रास्ता 11 रास्ता है। मैं सरकार के पदाधिकारियों को वो आम जनों के लिए, उनके हितों के रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, ना किसी के प्रभाव में करने के लिए। आपने 11 रास्ता को मैंने लिखित आपके पास दिया था। शुरू में एक रास्ता के मेन रास्ता जो बहुत दिक्कत था, पब्लिक सकरी गली से जाते आते थे, कितना एक्सीडेंट हो गया वहाँ। एक गाड़ी को घुस जाती तो दूसरी गाड़ी को बैक करना पड़ता है। और मेरा आम रास्ता को चारदीवारी देकर बंद कर दिया गया। 18 में बीच रोड में गेट लगाकर बंद कर दिया पैलेस के आगे। मैं पदाधिकारीगण से ही आग्रह और विनती करता हूँ, आप जनता के सेवक हैं, आपको अपनी काम करना है। आज 4.5 महीना हो गया आवेदन दिए हुए। आज तक हम लोग दिए थे आवेदन कि यह सरकारी रास्ता है, इसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जब हम लोग रास्ता पब्लिक के सहयोग से खोलने गए
तो रास्ता हम लोग खुलवाए। एकाएक जैसे हम लोग उग्रवादी हैं, जनता के मांग को नहीं रख सकते हैं, जनता की आवाज़ को नहीं कुछ कर सकते हैं, और तुरंत रातों रात केस हुआ और हम लोग को 2 आदमी को पकड़कर जेल भेजा गया कि हम लोग धरोहर को नष्ट कर दिए। अच्छा, एक सवाल और उठा मन में, आप लोगों के द्वारा रास्ता खोला गया था, पूरा उसमें आम पब्लिक भी शामिल थी, केस भी हुआ, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद दीवार जुड़ गया था, तो ये राजा जी का कार्रवाई किया था। उनके बाद आप लोग के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? उसके बाद हम लोग लिखित आवेदन लेकर एसडीओ के पास गए। सीओ साहब छुट्टी में थे, फ़ोन नहीं उठाया। एसडीओ के पास गए, वो दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिए कि मेरा काम नहीं है। हम लोग वहाँ से भागे भागे एसी साहब के पास गए, सर रास्ता छूट रहा है, आप रोकिए, केस हुआ है, उसका जांच कर लीजिए। हम लोग तो जेल चल ही गए, अगर गलती किए हैं तो सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हैं हम लोग। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो आम रास्ता है कि नहीं है। सीओ साहब के पास बार बार जाते जाते थक गए। लास्ट में बार बोलते हैं कितना दिन कहाँ सोए थे, और वो बाउंड्री कर दिए तो आप धंसने वाला कौन, ज़मीन का मालिक मैं हूँ, जो करेंगे हम करेंगे। राजतंत्र जमींदारी प्रथा भंग हुई तो आज का जमींदार मैं हूँ, ऐसा उन्होंने कहा? ऐसा कहा मुझे, आज का जमींदार मैं हूँ, आप कैसे तोड़ दीजिएगा। जब हम लोग आवेदन दिए आपको, तब लिख दीजिए ना कि सत्यनारायण नारायण सिंह का है, राजा का है सब रोड, राजा का निजी रोड है। मेरा खाता 884 आम गरमजरुआ रास्ता बता रहा है। हवा महल में भी बंद कर दिया गया दोनों रास्ता, यहाँ भी 9 रास्ता बंद कर दिया गया। नदी जाने के लिए, छठ के जाने के लिए हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, दशकर्मा घाट के लिए भी जाने के लिए हम लोग को घूम के जाना पड़ता है। मेरा आम रास्ता, क्या यह लोकतंत्र है? तो इस मुद्दे को और बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग का कुछ कार्रवाई का कुछ ऐसी स्रोत होगा ना, क्या करना चाहते हैं? स्रोत देखिए, बिना भावे यूनिवर्सिटी बनने में हम लोग को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतना बड़ा साजिश रची जा रही है। आप बता सकते हैं कि मेरा ज़मीन है, हमको आज बेचना है, तो हम लोग डायरेक्ट एलपीसी बनाते हैं, डायरेक्ट एलपीसी बनाते हैं, और वो ज़मीन हम लोग घर में, गांव में भी अगर किसी आदमी को दान देना रहता है स्कूल के लिए या कुइयाँ के लिए या आंगनबाड़ी के लिए, तो आदमी अपना एलपीसी बना के रजिस्ट्री ऑफिस में डायरेक्ट राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री करता है, तब जाकर उसको आंगनबाड़ी हो या छोटे छोटे कोई चीज़ हो, पब्लिक के दान के द्वारा वो बनता है। कानून तो एक है। आप आम इश्तिहार निकालने का क्या जरूरी है? जब यह जमीन सौरभ नारायण सिंह का है, माता ललिता राय लक्ष्मी का है, तो इसमें आप एलपीसी बनाते हैं, डायरेक्ट राज्यपाल के नाम से उसको हस्तांतरित करते। यह आम इश्तिहार निकालने का क्या जरूरी है? आम इश्तिहार, उसमें भी सौरभ नारायण सिंह का नाम कुछ नहीं है। ललिता राय लक्ष्मी जी का एक पुत्र युवराज इंद्रजितेंद्र नारायण सिंह थे, उनके 2 पुत्र हुए, सौरभ नारायण सिंह जो भी महाराजा हम लोग बोलते हैं, राजा हैं, और उन्होंने पद्मा को बर्बाद करने के लिए, जिस राजा ने पद्मा में आम पब्लिकों को बसाया,
बहादुर कामाख्या महाराज सिंह ने, उसी को उजाड़ने के लिए लगे हुए हैं। आज मेरी ज़मीन हजारों एकड़ प्रशिक्षण केंद्र में चल गया, स्टेडियम में चल गया, यहाँ रेलवे स्टेशन में चल गया, क्या बोलते हैं ये, हॉस्पिटल में चल गया, और कई ब्लॉक में चल गया। पद्मा के लोगों को क्या मिला? आप लड़ाई लड़ते रोजगार के लिए, क्या विनोबा भावे बनने से लैब बन रहा है? ये तो खबर चला है हम लोग, लैब बन रहा है और आम इश्तहार निकाला जा रहा है, वहाँ जिक्र भी नहीं। सौरभ नारायण सिंह का प्रॉपर्टी है तो डायरेक्ट आप एलपीसी बनाते, ट्रांसफ़र करवा देते हैं। तो उस रास्ता के लिए, वो जो रास्ता का मांग आप लोग कर रहे हैं, जिसके लिए आपके लोग जेल तक गए हैं, संजय भैया आप हमको बताइए, जिस रास्ते के लिए आप लोग का जेल भी गए, आप लोग का नाम ही उस केस में है, तो क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से क्या चाहते हैं कि वो रास्ता कैसे आप लोग को मिले? इस तरीका होगा ना? देखिए, अभी तो ज़मीन से संबंधित, अब राजतंत्र खत्म होने के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो ज़मीन से संबंधित जो मामला है उसके लिए अंचल बनाया गया। तो जैसे ही यहाँ के लोगों को ये पता चला कि ये आम रास्ता है तो लोग अंचल के पास गए, आवेदन किए। तो अंचल को इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। आम लोगों का रास्ता अगर कोई बंद किए हुए है, और वो कोई मतलब मामूली रास्ता नहीं है, वो ऐसा रास्ता है जिससे प्रखंड का मुख्यालय, प्रखंड का थाना जाने का पूरे प्रखंड के लोगों का एकमात्र रास्ता है, वो उसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। पर राजतंत्र खत्म होने के बाद लोगों को लगा कि ये सारा जमीन प्रॉपर्टी तो राजा का ही है। आम लोगों में ये धारणा बना हुआ था ये सब कुछ राजा का है, सब कुछ राजा का है। और राजतंत्र में लोग राजा से डरते थे, उनके सामने तो जुबान लोगों का खुलता नहीं था। अब धीरे धीरे लोग जागरूक हुए हैं, लोग अपने अधिकार को जानने लगे हैं, तब अपना अधिकार मांग रहे हैं। पर यहाँ पर आश्चर्य की बात है कि अंचल के द्वारा इस पर अब पिछले 4 महीना बीत जाने के बावजूद भी ग्रामीणों को मांग पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मुखिया जी के द्वारा वो रास्ता खोला गया ग्रामीणों की उपस्थिति में, ग्रामीण इसे काफ़ी खुश थे। चलिए, उस पर झूठा मुकदमा किया गया, लोगों को डराने के लिए झूठा मुकदमा किया गया। 6 ऐसे लोगों का नाम दिया गया जिससे राजा को इस चीज़ का डर था कि ये हमारी संपत्ति को वापस लेने में ये लोग बाधा बनेंगे। सारे वैसे लोगों पर गलत मुकदमा दर्ज किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। 2 लोगों को बेवजह 1.5 महीना जेल में रहना पड़ा। उसके बावजूद भी अंचल के अधिकारी सोए हुए हैं। ऊपर के पदाधिकारी को दिए गए, एसी को दिया गया, एसडीओ को दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। भाई, आम रास्ता का मामला है, ये तो तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए। पर हम लोग इसका लड़ाई कानूनन हम लोग इसको निरंतर आगे जारी रखेंगे और ये लड़ाई चलता रहेगा जब तक इस रास्ता को नहीं खोला जाएगा आम पब्लिक के लिए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये रास्ता तो देखिए 10 तारीख के बाद फिर इसमें थोड़ा बदलाव हो जाएगा, वो तो हस्तांतरण हो जाएगा विनोबा भावे का। फिर विनोबा भावे के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। तो उसके हाँ, ये देखिए, ये विनोबा भावे को ट्रांसफर करने का जो मामला आपके सामने आया है, ये एक नया षड्यंत्र है। राज परिवार के द्वारा नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप लोग को शायद याद हो या ना हो, हजारीबाग में एक राजा बंगला हुआ करता था। आम लोगों के बीच में ये धारणा था, राजतंत्र खत्म होने के 60-70 साल तक ये लोगों का धारणा था कि ये राजा बंगला राजा का है। राजा उसका जमीन गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ली थी, राजा उसको वापस लेने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा था। ये आम लोग तो जानते नहीं इस विषय को, हम भी नहीं जानते थे। पर 2007 या 9 में वो केस हार गए। हारने के बावजूद भी वो सरकारी जमीन पर ट्रस्ट बनाकर वहाँ के लोगों से पैसा वसूली कर रहे थे, जो एकदम 420 का मामला है। वहाँ के लोगों ने सरकार के संज्ञान में ये मामला दिया और सरकार इस पर त्वरित एक्शन दी। आज राजा बंगला से उनको भागना पड़ा। वही चीज़ पद्मा में दोहराने का प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा। मतलब आप लोग को लगता है कि ज़मीन का बंदर बाट यहाँ पे अभी भी चल रहा है? देखिए, ज़मीन का बंदर बाट नहीं हो, लेकिन जब हम लोग 4H का पूरा पेपर निकाले, सुप्रीम कोर्ट का पेपर निकाले, उसमें ये हार चुके हैं। इन्होंने जब पेपर्स ख़त्म होने के बाद जब रिटर्न नहीं दाखिल किए, हजारों एकड़ ज़मीन इनके नाम
से बेचा गया। पूरा 3 जिला में ज़मीन का बंदरबाट हुआ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो आप लोग वहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक? पहुँचे हैं, दरख्वास्त भी दिए हैं और ईडी के पास भी पहुँचेंगे। तब पूर्व विधायक ने राज्यपाल को भी, महामहिम है पूरे झारखंड के, उनको भी दिए कि ये ज़मीन हम दान करना चाहते हैं, अपना किला बंगला ये पूरा हवा महल या हम दान करना चाहते हैं। और 300 एकड़ ज़मीन का चर्चा किए और वहाँ सरकारी ज़मीन है। पूरे पद्मा को या उजाड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और कितना खेती करते हैं, कितना का घर बना हुआ है, सरकार का ही ज़मीन। इनका मंशा है कि पद्मा के लोगों को हम परेशान करें। अच्छा, एक मामला और उठा था, उसी समय राजा जी ने घोषणा किया था, वो वीडियो मेरे पास है, कि हवा महल को पर्यटक के लिए घोषित करना है। तो जैसा हम लोग को मालूम है, हम लोग तो बोर्ड भी देखते हैं, 2023 में ही इटखोरी मोड़ में और पद्मा चौक में बोर्ड लग गया था कि किला और हवा महल पर्यटक स्थल घोषित, उसमें लिखा हुआ है। देखिए, बहुत पहले ही झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया था। तो फिर दोबारा राजा की घोषणा कर रहे हैं ये? दोबारा राजा किस अधिकार से घोषणा कर रहे हैं, इसका अधिकार आपको दिखाए ना। आप क्यों इश्तेहार निकाले? आपकी संपत्ति और डायरेक्ट एलपीसी बनाइए, रजिस्ट्री करवाइए। क्यों इश्तेहार निकाला गया? हम लोग ज़मीन बेचते तो इश्तेहार निकालते हैं। अभी कुआं सरकारी रूप से कुआं ही बनता है, तो उसमें भी राज्यपाल को दान किया जाता है, राज्यपाल के नाम पे किया जाता है। तो ऐसा तो हमें लगा कभी ये चिपकाया गया कि हाँ कुआं बनने वाला है दीवार पे? नहीं, लिखा गया है विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए। हाँ। आप बता सकते हैं इसकी क्या साजिश नहीं है? बहुत बड़ी साजिश है। मुझे आपत्ति नहीं है कॉलेज से, मुझे सिर्फ रास्ता चाहिए। एक रास्ता नहीं, मेरा 11 रास्ता चाहिए। आपकी मांग है कि जो मेरा 11 रास्ता है वो हम लोगों को चाहिए। अच्छा, इसके लिए कुछ करना चाहते हैं? कुछ कार्रवाई भी आप हम लोग डीसी साहब को भी अबर आवेदन दिए हैं, पहले भी दिए थे। अबर फिर से नए डीसी साहब आए, नए डीसी साहब को आवेदन, हर एक पंचायत के मुखिया, प्रमुख महोदय, उप प्रमुख, विधायक प्रतिनिधि, सैकड़ों ग्रामीण पंचायत समिति के सभी सदस्य, पूरे पद्मा प्रखंड का अवरोध है। सभी ने मांग किया है डीसी महोदय साहब को कि हम लोग को न्याय चाहिए। अच्छा, एक सवाल अभी है मन में, आप कैसे कर रहे हैं कि जमीन के मैटर नहीं बता, आप कैसे कर रहे हैं कि राजा का सभी ज़मीन जो है सरकारी है? देखिए, अभी आपको हम बताए थे हजारीबाग का राजा बंगला का कहानी। लोगों में धारणा है कि सब ज़मीन राजा का, यहाँ भी पद्मा में राजा का किला था तो लग रहा है कि यहाँ जितना भी ज़मीन है सब राजा का ही ज़मीन था। ये लोगों में धारणा है। पर राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के बाद क्या हुआ नहीं हुआ ये हम लोग तो इसको जानता नहीं है। पर 2016-17 से पद्मा के ही कुछ ब्रोकर के द्वारा यहाँ के आम लोगों से पैसा का ठगी का शुरू हुआ और यह मामला मेरे संज्ञान में आया। और जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने सौरभ नारायण सिंह जी से इस संबंध में बात भी किया। हमने उनको कहा कि पद्मा से आपका पहचान है और ये आपके पूर्वजों का यहाँ पर इतिहास रहा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जिससे आपके पूर्वजों का जो मान सम्मान है उसमें कमी आए। आपको जो 25 साल बाद आपका फैमिली यहाँ आया और आपको जो हाथों हाथ लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, आपको स्वीकार किया, उसका तौहीन नहीं हो। तो आपके नाम पर कुछ लोग यहाँ पर पद्मा के ही कुछ लोग आम लोगों को पैसा ठग रहे हैं और
अगर आपको ये संज्ञान में नहीं है तो मैं आपको संज्ञान में दे रहा हूँ और इस पर पाबंदी लगाया जाए। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि संजय, ज़मीन से संबंधित मामला में आप मत आइए। तब मुझे इसमें कुछ न कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है और हमने उसका विरोध किया, लोगों का पैसा वसूली का। बहुत सारे लोगों को जो ज़मीन था उस पर जबरन घर बनवाया, रंगदारी से घर बनवाने के लिए लोगों को तंग करने लगा। तब हम लोग इसका एक पिटीशन हमने बनवाया, जिसमें उसमें मैं पंचायत समिति सदस्य था और उस समय स्थानीय मुखिया और आम लोगों का एक आवेदन हम लोगों ने 2017 में डीसी को दिया था। और वो आवेदन के आलोक में जब डीसी साहब ने जब जांच करवाया, सीओ को जांच रिपोर्ट मांगा, तो ये देखिए आपका ये जांच रिपोर्ट है 2017 का। उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि पद्मा में राज परिवार का 4 खाता का जमीन आता है, 253, 258, 503 और 746। ये सारा जमीन जो है सो 1976 के इस जजमेंट के आधार पर सारा जमीन 4H घोषित किया गया, यानी सरकारी जमीन घोषित किया गया, सरकार अपने अंडर में ले ली। पर ये आम आदमी तो जानता नहीं था और हम लोग भी नहीं जानते थे। 1976 में ये सब जमीन जो है सो गवर्नमेंट कोर्ट जो है सो 4H में, इसका अपील इन्होंने हाई कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट, ये सब जगह खारिज हो गया। तो ये अब क्या करने लगे, अपने पावर से, अपने प्रभाव से ये अपने कुछ ब्रोकरों को सेट करके लोगों से ज़मीन जो है सो पैसा वसूली करने लगे और हमने उसका विरोध भी किया। जबकि सौरभ नारायण सिंह से पूरा पद्मा जानता है कि पद्मा में सबसे कोई अगर उनका करीबी था तो संजय यादव था, लेकिन चूंकि उनके काम से, उनके कुछ ब्रोकरों के काम से यहाँ के लोगों को परेशानी हो रहा था, पद्मा के लोगों को परेशानी हो रहा था, इसलिए मैंने उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई और ये लड़ाई मैंने 2017 से शुरू किया है। और 2017 से जब वो जांच आया तो फिर वहाँ पर उनके दबंगों के द्वारा वो काम बंद हुआ, लेकिन ये पुनः फिर 2019 से ये काम शुरू हो गया। फिर हम लोगों ने डीसी को आवेदन दिया, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ दिया, पूरा जजमेंट का कॉपी रहा, सीओ का रिपोर्ट रहा और बहुत सारा कॉपी है। इसी जजमेंट के आलोक 76 में जजमेंट आया कि ये सारा ज़मीन जो है सो 4H का हो गया, सरकार का हो गया। इसी जजमेंट के आलोक में 1981 में पद्मा JPTC जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसको 300 एकड़ ज़मीन जो है सो गवर्नमेंट ट्रांसफ़र की। उसमें खाता 746 के भी लगभग 28 एकड़ ज़मीन उसमें शामिल है। तो ये तो स्पष्ट है कि अगर सरकार का ज़मीन नहीं रहता तो सरकार को कैसे ट्रांसफ़र कर दे। उसमें सौरभ नारायण सिंह या उनके किसी फैमिली का मेंबर को करवाया जाता, लेकिन वहाँ तो कहीं नहीं। वो हुआ, ब्लॉक बना, सब कुछ बना यहाँ पर। तो ये सब कुछ, लेकिन जब कुछ खाली ज़मीन पर अपने प्रभाव के और अपने दबाव से वो ज़मीन को जो है सो पैसा वसूली करके अपने ब्रोकरों के माध्यम से लोगों को ठगना चाह रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसी में ये रास्ता का भी मामला हम लोग को जब लोग यूज कर रहे थे तो रास्ता पता चला, जो रास्ता शमशान घाट तक जाने वाला है, दशकर्म घाट जाने, छठ घाट जाने का रास्ता है, आम जो सीधा रास्ता है प्रखंड मुख्यालय जाने का रास्ता है, ये सब रास्ता को अभी तक बंद करके रखा गया है। और इस पर कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं आज के जो अधिकारी लोग हैं, ये लोग जो है सो डर रहे हैं, लेकिन अंततः उनको इस पर कार्रवाई करना होगा। 7 साल से 2019 से जांच, डीसी ने जांच लिखा कि ये जांच करके हमको बताया जाए कि ये जो मामला आ रहा है 4H का वो क्या है। 7 साल से एसी के ऑफिस में ये मामला लंबित है। एसी कोर्ट का ही जजमेंट है और एसी कोर्ट का जजमेंट होने के बावजूद एसी ऑफिस से ही जो है सो अंचल से मांगा जा रहा है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, भाई जजमेंट तो आप ही दिए हैं, तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप अंचल से क्यों मांग रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जमीन 62 एकड़ जमीन का जो है सो हेरा फेरी करने, षड्यंत्र करके हेरा फेरी करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम लोग जो है सो पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और मामला को हम लोग जब ये सब मामला घिरता जब देखे राजा साहब कि ये सब मामला में घिरते जा रहे हैं, तो वो मामला को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने अचानक ये निर्णय लिया कि मैं अपने राजमहल को जो है सो विनोबा भावे को दान में देना चाहता हूँ। भाई विनोबा भावे बनने के लिए तो उसी समय मांग किया गया था जिसमें लोगों ने इनकार कर दिया था। खैर देर से ही सही, ये निर्णय कोई आपत्ति नहीं है, पर वो आप दान कब करेंगे, जब वो संपत्ति आपकी हो। अगर राजा का संपत्ति है, वो जो 7 साल से लंबित मामला है, वो लंबित मामला में जांच में हमको स्पष्ट कर दिया जाए वो जमीन राजा का है, यह जमीन सरकार की है। सरकार के अधिकारी ही ये रिपोर्ट देने में अभी तक अक्षम है, अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है ये जमीन राजा का है या उसका है। तो जब तक जांच रिपोर्ट आया ही नहीं, उससे पहले ही ये जमीन कोई दान देना चाह रहा है अपने नाम पर, जबकि वो जजमेंट है कि वो सब 4H की जमीन है। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र आ रहा है, जमीन का घोटाला का बात आ रहा है, जिसमें अधिकारी भी सम्मिलित है। मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों को भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो सही है आप वो काम करें। ये मामला यही रुकने नहीं जा रहा है, ये मामला कोर्ट तक जा चुकी है।
हम लोग बस ये विनोबा भावे का मामला एक आया तो हम लोग भी अब इसमें देखना चाह रहे हैं कि इसमें विनोबा भावे का ट्रांसफर कौन कर रहा है, राज परिवार कर रहा है या गवर्नमेंट को कर रही है। क्योंकि जो अभी इश्तिहार निकला है उसमें राज परिवार का कहीं जिक्र ही नहीं है। भाई अगर गवर्नमेंट मानती है कि ये जमीन राज परिवार का है तो उसको एलपीसी बना के देना चाहिए और राज्यपाल के नाम पर ट्रांसफर करवा देना चाहिए, रजिस्ट्री करवा देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मन में है कि जब दीवार खुला गया उसमें केस हो गया था तो ग्रामीण पूरे डरे हुए थे, डर गए थे एकाएक, और आप लोग फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि वो दीवार खुले, कानून रूप से खुले, तो पब्लिक का जो डर है उसको कैसे भगाइएगा, आप लोग कैसे जोड़ कर रखिएगा अपने साथ? देखिए, लोकतंत्र में डर नाम का कोई चीज़ नहीं, और हमारा देश लोकतंत्र के बुनियाद पर खड़ा है। चाहे कितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी आए, लेकिन हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग, पूरी आम जनता ने उस रास्ते को खोला, केस हुआ, जेल गए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब वो आम रास्ता है तो उस पर दीन को ही सौरभ नारायण सिंह ने, राजा ने कैसे बाउंड्री कर दिया, जिसकी शिकायत भी हम लोग की है हर एक जगह। ये सोचनीय विषय है। नहीं, पब्लिक को कैसे जोड़ कर रखिएगा? जो डर का माहौल बना हुआ है, उस डर को कैसे पब्लिक किसी से नहीं डरी है, कभी अंग्रेज के सामने जब नहीं डरी। गांधी जी ने जब पैदल चलते थे तो लाखों लाख आदमी उसके पीछे आ जाते थे। मेरे ही पंचायत के कुछ जो अपने मातृभूमि से गद्दारी कर रहे हैं, जन्मभूमि है मेरा पद्मा, मातृभूमि है मेरा पद्मा। बहुत अंग्रेज भी आए थे तो जयचंद उनको मदद किए थे। ऐसे जयचंदों की कमी नहीं है, किसी का भी सौदा कर सकते हैं लालच में। इंसाफ होगा। सीबीआई को हम लोग दिए हैं, ईडी को भी देंगे, हाई कोर्ट में भी अपील हुआ है। हम लोग सिर्फ 10 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस समय 10 तारीख ख़त्म होगा, देखना चाह रहे हैं कि आम इश्तिहार से तो मालूम होता है कि सरकार का ही ज़मीन सरकार को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सौरभ नारायण सिंह जी का राजा खंडान का इसमें नाम नहीं है। और उसके बाद फिर एक षड्यंत्र होगा बिना भावे को देने के लिए जमीन। जितना मेरा रास्ता है, जितना मेरा आमगर मंजूर हुआ है, गैर मंजूर हुआ है, मालिक तो अभी एसी साहब हैं, डीसी महोदय हैं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक जिएंगे पद्मा के लिए जिएंगे, और पद्मा के लिए हम लोग कुर्बान भी हो जाएंगे तो हम लोग को चिंता नहीं है। आपको लगता है कि दोबारा आप किसी इसी काम के लिए अगर वहाँ जाते हैं रास्ता खुलवाने के लिए, बाय सरकारी रूप से एकदम सही ढंग से, तो जो पब्लिक आपके साथ पहला दिन गई थी वो पब्लिक फिर से आपके पीछे रहेगी? हम लोग ने, आपको भीड़ देखना है, आक्रोश देखना है, तो हम लोग ने धरना का प्रोग्राम रखे हैं। प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया जाएगा। उस समय आपको पता चल जाएगा कि पद्मा की कितनी जनता आक्रोशित है। धरना से भी अगर सरकार प्रशासन नहीं हम लोग को न्याय दिया पाए, हम लोग आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन भी कीजिएगा? हाँ, धरना देंगे। 10 तारीख के बाद हम लोग आमरण अनशन करेंगे। अगर उससे भी
पदाधिकारी होश में नहीं आए तो हम लोग आत्महत्या का भी तैयारी करेंगे। और पद्मा का मुखिया का अगर न्याय पद्मा की जनता को न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या भी करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, ये जो मुद्दा है ये कई वर्षों से लंबित है और इसका परत दर परत खोलने में थोड़ा समय लग रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इनके पास कई दिनों के मेहनत से कई सारे पेपर जमा हो गए हैं। अभी और इनको कितना मेहनत करना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये कहाँ तक जाते हैं। ये ईडी पास जाते हैं, सीबीआई पास जाते हैं, प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं। हम लोग देखिए इस मामले को ये राज्यपाल के पास भी इसको हम लोग दे दिए हैं कि आपके साथ भी जो है सो धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। ये राज्यपाल को भी हम लोग दिए हैं। राज्यपाल को भी दे, हाँ, राज्यपाल को भी दे दिए हैं हम लोग, और डीसी साहब को भी दिए हैं। जो नया डीसी साहब आए हैं उनको भी दिए हैं। उनको भी हम लोगों ने स्पष्ट बताया कि सर ये मामला इतना दिन से लंबित है। कमिश्नर सर को भी दिए हैं। कमिश्नर सर ने चिट्ठी भी 3-4 चिट्ठी भी लिखा है। हम लोग एकदम जो कानूनन तरीका होता है, क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, हम लोग पूरा पेशेंस के साथ ये लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरा डॉक्यूमेंट के साथ लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को अंजाम तक हम लोग पहुँचाएँगे। झूठ का जो महल होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जिस समय रास्ता को खोला गया था, अगर राज परिवार के सदस्य सौरभ नारायण सिंह अगर चाहते तो वो स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बैठकर इस संबंध में बात करते, उनको पूछना चाहिए था। वो कहते हैं कि हमसे आके क्यों नहीं पूछा। अरे भाई, आपका तो था ही नहीं, तो आपसे कुछ हम था गवर्नमेंट का, हम लोग गवर्नमेंट बस गए। आप ही लोग के पास प्रेस लोग के सामने उस समय बोल रहे थे कि मैं संविधान के अनुसार चलता हूँ। अगर आप संविधान के अनुसार चलते तो आप जो रास्ता आम लोगों ने जो खोला था उस रास्ता को जांच करवाते, जांच में आपका होता तब बाउंड्री करवाते। पर आपने तो वहाँ पर दबंगई दिखाया, अपने पावर और प्रभाव का इस्तेमाल करके जांच से पहले ही वहाँ पर बाउंड्री कर दिया, लोगों पर झूठा मामला करके अपने गांव के 6 लोगों पर मामला दर्ज करवाया, जिसमें 2-3 लोग जो है जेल में है 1.5 महीने तक। और आप कहते हैं हम संविधान के अनुसार चलते हैं। आपको ये इस संबंध में यहाँ के लोग आप पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि ये जमीन सरकार की है। आपको अपना डॉक्यूमेंट के साथ सरकार से लड़ना चाहिए, वहाँ अपना कॉपी देना चाहिए। तो आप वहाँ तो लड़ाई लड़ नहीं रहे और कहते हैं हम संविधान के अनुसार चलते हैं। पर हम लोग संविधान के अनुसार चलेंगे, हम लोग कानूनन तरीके से लड़ेंगे। और तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पर, हर डॉक्यूमेंट इकट्ठा हो गया, मामला हम लोगों ने कोर्ट तक भी पहुँचा दिया है। पर अब 10 तारीख का हम लोग इसलिए वेट कर रहे हैं कि अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये हस्तांतरण में सिग्नेचर किसका होता है। अधिकारी का भी सिग्नेचर होना चाहिए, क्योंकि उसी के हाथ में जांच रिपोर्ट है, उसी के पास जजमेंट का कॉपी है। अगर वो सरकारी जमीन को किसी निजी व्यक्ति का बनाकर अगर किसी सरकार को डोनेट करते हैं तो वो भी गलत होगा, आने वाले समय में फंसेंगे। आप देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी, आज रांची के डीसी थे छवि रंजन, आज 3 साल से जेल में है। अभी आप विनय चौबे डीसी सर थे, आज हजारीबाग का ही किसी जमीन का मामला उन पर केस करने का ऑर्डर आया। मामला देर तक चलता है, लेकिन अंततः सत्य तो सामने आता ही है ना। तो मैं पुनः वैसे अधिकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है सो जो सही है वो रिपोर्ट दीजिए। आम लोगों का रास्ता है तो आम रास्ता को खोलिए। सरकार अगर सौरभ नारायण सिंह का जमीन है तो आप स्पष्ट कहे नहीं एक लाइन में लिख देते हैं कि ये जमीन सौरभ नारायण सिंह का। 7 साल से आपके यहाँ मामला लंबित है। 2017 में अंचल अधिकारी का रिपोर्ट है, वो स्पष्ट लिखता है पंजी 2 के खंड 12 में एक इंडेक्स की प्रति संलग्न है, जिसमें झारखंड कोलवरी, झिरकी कोलवरी, ढोड़ी कोलवरी एवं बेरमो कोलवरी ललिता राजलक्ष्मी का खाता 253, 258, 503 एवं 746 फोरेज के अंतर्गत है। अर्थात ये जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। और उसमें वो जजमेंट की कॉपी लगाई हुई है 2017 में, जो जिस आधार पर ये अंचल अधिकारी ने रिपोर्ट बनाया था। बाद में 2019 के बाद जब डीसी इस संबंध में रिपोर्ट मांगते हैं तो अंचल अधिकारी कहता है कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटे नहीं है फॉरेस्ट से संबंधित। इसका मतलब आप लोगों ने वहाँ से चोरी करवा दिया। और अगर कोई चीज़ चोरी होता है तो इसका मतलब दाल में काला है, और दाल में काला है तो वो मामला जाँच में जाता है। मामला कहाँ तक पहुँचेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लगातार मैं इस मुद्दे पे लगा रहूँगा और इस मुद्दे को पल पल का जो खबर होगा मैं आप तक देता रहूँगा। और भी कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा चल गया है, इसलिए इस मुद्दे को कभी और मैं उठाऊंगा। अभी तो मुखिया जी ने बताया है कि 10 तारीख के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। 10 से पहले धरना देंगे। 10 से पहले धरना देंगे। हाँ, 10 के बाद आमरण अनशन करेंगे। चलिए, मुखिया जी ने यहाँ तक आत्मदाह तक का बात कह दिया है। ये ऐलान इन्होंने किया है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है आज का। और मैं लगातार आपको इन मुद्दे पे बात करवाता रहूँगा और हर विषय पे मैं चर्चा करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, सबको नमस्कार।